Assalamu alaikum. Welcome back to another video. Viewers, in today's video, we will discuss how to perform robust regression in R. क्योंकि हमने आउटलायर के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सीरीज़ शुरू किया है, तो रोबस्ट रिग्रेशन जो है ये भी आउटलायर के जो प्रॉब्लम्स है और टेक्निक्स है इनमें आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोबस्ट रिग्रेशन का थोड़ा सा आइडिया आपके सामने रखते हैं कि रोबस्ट रिग्रेशन हम कब यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रोबस्ट रिग्रेशन एक्चुअली हमारे पास यूज़ होता है जब हमारे पास आइदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इनमें आउटलायर की मौजूदगी हो, यानी प्रेजेंस हो। ठीक है, तब हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के बजाय हम रोबस्ट रिग्रेशन पर तवज्जो देते हैं। ठीक है, यानी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लाइन है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो रोबस्ट रिग्रेशन इज़ अ मेथड वी कैन यूज़ एन अल्टरनेटिव टू OLS when there are the presence of outlier in either dependent or independent variables। ठीक है, रोबस्ट रिग्रेशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास either इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इनमें हमारे पास आउटलायर्स हो। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के बजाय हम रोबस्ट रिग्रेशन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसकी जो रीज़न है वो क्या है। तो रोबस्ट रिग्रेशन जो है एक्चुअली हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है, जो कि बीटा का स्टैंडर्ड एरर है, जो कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है इनका स्टैंडर्ड एरर है। इसका जो स्टैंडर्ड एरर है ये ऑलवेज लेस देन होगा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मॉडल जब हमारे पास वेरिएबल्स में आउटलायर्स हो। ठीक है, तब हमारे पास रोबस्ट रिग्रेशन का जो स्टैंडर्ड एरर है ये लेस होगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका आइडिया था कि हम रोबस्ट रिग्रेशन को क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगेन जब आपके पास आउटलायर्स हो इन आइदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, तब हम वहाँ पर जो है रोबस्ट रिग्रेशन को यूज़ करते हैं ताकि जो स्टैंडर्ड एरर है हमारे पास मिनिमम से मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो लेट्स रन रोबस्ट रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है जो कि मास्क के नाम से मंसूब है। ठीक है, यानी आपने इसको इंस्टॉल करना है MASS। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सिंपली इसको लोड करता हूँ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये रन हो गया। ठीक है, अब लेट अस डिफाइन और डेटा। हमने डिफाइन करना है अपने डेटा को, क्योंकि माई डेटा वन मेरे पास ऑलरेडी वो जो ऊपर स्क्रिप्ट है इसमें माई डेटा है, तो इसलिए मैंने माई डेटा वन इक्वल टू, फिर हमने डेटा फ्रेम जो है क्रिएट करना है। इसमें हमने जो है वो एग्जाम स्कोर जो है वो प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी हावर्स। ठीक है, इसी तरह अटेंडेंस परसेंटेज हो गया एंड स्लीप ड्यूरेशन। ठीक है, यानी ये 3 वेरिएबल हमने लिए हैं और इसके जो बेस पर हम एग्जाम स्कोर जो है वो प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि किसका स्टैंडर्ड एरर जो है ये कम आता है। ठीक है, जिसका कम होगा वो हमारे पास बेस्ट फिट होगा। ठीक है, तो लेट्स रन आवर डेटा फ्रेम। तो आपने सेम इसी तरह जो है डेटा फ्रेम क्रिएट करना है बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है ये क्रिएट हो गया माई डेटा वन। अगर मैं इसको व्यू करूँ तो यहाँ पर जो है हमारे पास व्यू हो गया। ठीक है, यानी स्टूडेंट वन जो है 56 स्कोर जो है वो किया है, 3 आवर जो है इन्होंने स्टडी किया हुआ है। इसी तरह 67.5 जो है इसका परसेंटेज है अटेंडेंस का, और स्लीप ड्यूरेशन जो है इसका 8 है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम। ठीक है, तो नाउ लेट्स टाइम टू रन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड फर्स्ट। ठीक है, तो OLS इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, एग्जाम स्कोर डिपेंड्स अपॉन व्हाट, स्टडी हावर्स प्लस अटेंडेंस परसेंटेज प्लस स्लीप ड्यूरेशन। ठीक है, एंड डेटा इज माय डेटा। ठीक है, तो लेट्स रन दिस बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंटर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हमने इसका समरी निकालना है बाय यूजिंग समरी फंक्शन। तो समरी फंक्शन एंड OLS मॉडल।
तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसका कंप्लीट डिटेल जो है वो आ गया, जो कि इसका इंटरसेप्ट जो है ये 130 है, ठीक है। इसी तरह इसका स्टडी हावर जो है माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक है। तो इसमें कुछ यानी जो हमारे पास अगर हम देखें तो स्टडी हावर जो है ये भी इनसिग्निफिकेंट है, ये भी इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। अटेंडेंस और ये भी इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसी तरह आपने ये स्टैंडर्ड एरर जो है ये नोट करना है, ठीक है। रेसिड्यूल स्टैंडर्ड एरर है हमारे पास, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि इसका 6 होगा वो मल्टीपल आर स्क्वायर है, ठीक है। और भी है हमारे पास, टी वैल्यू भी है हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर से हमारा काम है, तो स्टैंडर्ड एरर जो है ये 25.8 आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये नोट करना है। नाउ लेट्स टाइम टू रन आवर रोबस्ट रिग्रेशन। हमने रोबस्ट रिग्रेशन जो है ये रन करना है। रोबस्ट रिग्रेशन मॉडल यहाँ पर हमने नेम दिया है, ठीक है, इक्वल टू RLM। वहाँ पर हमने LM जो कि लीनियर मॉडल है, यहाँ पर RLM जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन है मास पैकेज में, ठीक है। RLM स्टैंड फॉर रोबस्ट लीनियर मॉडल, ठीक है। और इसके बाद RLM के बाद आपने एग्जाम डिपेंड्स अपॉन स्टडी हावर प्लस अटेंडेंस परसेंटेज प्लस स्लीप ड्यूरेशन एंड डेटा इक्वल टू माय डेटा, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर भी मैं समरी इसका निकालना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास अगेन तीनों वेरिएबल जो है ये इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर का जो रेसिड्यूल है, रेसिड्यूल का जो स्टैंडर्ड एरर है ये आपके पास 16.08 आ रहा है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन की तरफ आ जाए तो कंपैरिजन में हमने ये स्टेट किया हुआ है कि एज इट इज क्लियरली सजेस्ट दैट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रोबस्ट रिग्रेशन मॉडल इक्वल टू 16.08 which is less than the standard error of OLS regression model equal to 25.08 means that robust regression model give best fit as compared to OLS model in the presence of outliers। इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड एरर है रोबस्ट रिग्रेशन का 16.08 ये हमारे पास लेस है, ठीक है। 16.8 जो है लेस है OLS स्टैंडर्ड एरर ऑफ OLS मॉडल का है जो कि 25.08 है। इसका मतलब ये है कि रोबस्ट रिग्रेशन जो है ये हमारे पास बेस्ट फिट होगा एज कंपेयर टू OLS मॉडल इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर। जब आपके पास आउटलायर्स हो आइदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपके पास आउटलायर्स मौजूद हो और आप रिग्रेशन मॉडल रन करना चाहते हैं तो आपने वहाँ पर रोबस्ट रिग्रेशन जो है वो प्रेफर करनी है एज कंपेयर टू OLS रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। अब हमने जो स्टैंडर्ड एरर है इस पर जोर क्यों देना है, ठीक है। अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड एरर जो है ये मार्जिन ऑफ एरर के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जब आप बीटा के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो है बीटा हेड प्लस माइनस जो कि टेबुलेटेड वैल्यू होता है और फिर इसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड एरर होता है। जितना हमारे पास स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम होगा उतना हमारे पास जो बीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो विड्थ है वो हमारे पास मिनिमम होगा। जब मिनिमम होगा तो उसको हम अनबाइस्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कहते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल बीटा का जो विड्थ है वो हमारे पास ज़्यादा होगा उसको हम बाइस कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है कहते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन रन रोबस्ट रिग्रेशन मॉडल इन R, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।